हिडमा हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। लेडीज एंड जेंटलमैन, इट्स एम्बैरेस्ड टू बी लेडीज एंड जेंटलमैन। मैं आपसे भी जरा पूछना चाहता हूं, ये जो लोग इस तरीके से नारेबाजी कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि ये एयर पोल्यूशन पर बढ़ते हुए एयर पोल्यूशन का प्रोटेस्ट है? नमस्कार, जय हिंद, मैं राजन पांडे, आप देख रहे हैं आरपी न्यूज। आरपी न्यूज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। लेडीज एंड जेंटलमैन, दिल्ली में कई दिनों से एक्यूआई काफी तेजी से बढ़ रहा है और बहुत ही मैसिव तरीके से बढ़ रहा है। ये एक्यूआई 400, 500, 600 तक चला जा रहा है एक्यूआई, लेकिन कोई भी गवर्नमेंट इस पर बात नहीं कर रही है, ना ही कोई अपोजिशन इस पर कोई बात करने के लिए तैयार है। लेकिन जब जातिवाद, धर्म से रिलेटेड मुद्दा आता है तो अपोजिशन बहुत तेजी से आगे आता है। लेकिन जब एक्यूआई बढ़ रहा है, वहां पर दिन पे दिन प्रदूषण बढ़ता जा रहा है और क्लाइमेट चेंज पर कोई बात नहीं हो रही है। लेकिन दिल्ली, जो कि भारत की राजधानी है, जो कि पूरे वर्ल्ड में रिप्रेजेंट की जाती है, वहां का एक्यूआई अगर 500 पहुंच रहा है, 400 पहुंच रहा है, तो शर्म की बात है। की बात इसलिए है, भारत की राजधानी दिल्ली में ये हाल है तो और राज्यों में क्या होगा? इस पर ध्यान लोग नहीं दे पा रहे हैं, ना ही सरकार दे रही है, ना ही अपोजिशन दे पा रहा है, ना ही रूलिंग पार्टी दे पा रही है। लेडीज एंड जेंटलमैन, बड़ा सवाल है। इंडिया गेट के सामने जब प्रोटेस्ट हो रहा था, स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं एक्यूआई को लेकर के, बढ़ता हुआ प्रदूषण, वहां पे प्रोटेस्ट हो रहा है, काफी मैसिव तरीके से प्रोटेस्ट हुआ। लेकिन पुलिस ने फिर डंडा क्यों बरसाया उनके ऊपर, लाठीचार्ज क्यों करनी पड़ी? इस पर कई लोग अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। अलग अलग सोशल मीडिया पे लोग ये पोस्ट कर रहे हैं कि मासूमों को मारा जा रहा है, चिल्ड्रेन है, उन पर लाठियां बरसा रही है, ये कितना क्रूर है सरकार। ट्यूमर फैला रहे हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्मों पे ट्वीट कर रहे हैं कि मासूमों को मारा जा रहा है। जरा मैं पूछना चाहता हूं उन लोगों से कि मासूम ठीक है, आप प्रोटेस्ट करिए, प्रदूषण के खिलाफ प्रोटेस्ट करिए, यहां तक तो समझ में आता है कि नक्सलवाद का आप सपोर्ट कर रहे हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, एक्सेप्टेबल नहीं है, किसी भी तरीके से एक्सेप्ट नहीं होता है। अब एयर पोल्यूशन का, अब जो बढ़ता हुआ प्रदूषण है, जो पोल्यूशन बढ़ रहा है डेली, एक्यूआई जो बढ़ रही है, जो लेवल उसका बढ़ रहा है, उस पर आप प्रोटेस्ट करिए, आपका अधिकार है प्रोटेस्ट करना। लेकिन आप नक्सलवाद को सपोर्ट करेंगे, ये एक्सेप्ट नहीं है। यही स्टूडेंट कर रहे हैं, जो वहां पे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो नक्सलवाद को सपोर्ट कर रहे हैं। तो माधवी हिडमा, जो कि एक नक्सलवादी था, वो मारा गया, को लेकर के उसका पोस्टर लेकर के लोग उसका सपोर्ट कर रहे हैं। मुझे जरा ये बताइए कि एयर पोल्यूशन और एक नक्सलिज्म, ये दोनों आपस में कोरिलेट कैसे कर रहे हैं भाई? इनका आपस में क्या रिलेशन है? कोई रिलेशन नहीं। आप एयर पोल्यूशन कर रहे हैं, एयर पोल्यूशन जो बढ़ रहा है, आप उसके प्रोटेस्ट के लिए आए हैं ना, तो आप उसका प्रोटेस्ट करिए। लेकिन आप लोग नक्सलिज्म का प्रोटेस्ट कर रहे हैं, नक्सलिज्म का सपोर्ट कर रहे हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये एक्सेप्ट नहीं है, किसी भी हाल में ये एक्सेप्ट नहीं होता है। तो पुलिस, जो वहां की जो प्रशासन, उन्होंने जो लाठीचार्ज किया इन लोगों के ऊपर, ये यही कारण था कि ये लोग, माधवी हिडमा जो कि एक नक्सलिस्ट था, मारा गया। अभी हाल ही में 18 नवंबर को उसकी मौत हुई। ये लोग सपोर्ट कर रहे हैं कि हर घर हिडमा निकलेगा, ये स्लोगन दे रहे हैं, हर घर हिडमा निकलेगा। ये क्या तरीका है? आप नक्सलिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये एक्सेप्टेबल नहीं है और इसीलिए सरकार वहां पे, इसीलिए जो वहां की गवर्नमेंट या जो दिल्ली पुलिस है, इन लोगों के ऊपर लाठीचार्ज की है। ये मासूम नहीं है, इस तरीके से मासूमियत पेश नहीं होती। लेडीज एंड जेंटलमैन, आप प्रोटेस्ट करिए, बिल्कुल आपका अधिकार है, मगर नक्सलिज्म को आप सपोर्ट करेंगे, कल को आप टेररिस्ट जो है उनके सपोर्ट में करेंगे, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन एयर पोल्यूशन के लिए आप आए थे, तो एक्यूआई जो बढ़ रहा है उसके प्रोटेस्ट में आए थे, अचानक नक्सलिज्म को आप सपोर्ट करने लगे, बैनर लेकर के तरीके का आप स्लोगन दे रहे हैं वहां पे। तो मैं बताता हूं कि माधवी हिडमा कौन था, ये लोग उसका सपोर्ट क्यों कर रहे हैं, ये बातें आपको बता रहा हूं। माधवी हिडमा एक कुख्यात, लेडीज एंड जेंटलमैन, एक नक्सली था। 18 नवंबर 2025 उसकी मृत्यु हुई, एक बटालियन ने उसको मारा। जहां पे वो मारा गया, अलूरी सीतारामा राजू डिस्ट्रिक्ट, आंध्र प्रदेश में उसे मारा गया, वहां पे उसे न्यूट्रलाइज किया गया। और लेडीज एंड जेंटलमैन, ये छोटा मोटा नक्सलवादी नहीं था, इसके ऊपर 1 करोड़ रुपए का इनाम था। हिडमा पीएलजीए बटालियन नंबर 1 का चीफ था, जो कि माओवादी की सबसे घातक स्ट्राइक यूनिट है। और यही नहीं रुका, हिडमा पर 1 करोड़ का इनाम था और वह बस्तर का इकलौता आदिवासी था जिसने सेंट्रल कमिटी की जगह बनाई। लेडीज एंड जेंटलमैन, इसने अपने टोटल 26 बड़े हमले किए, जिसमें से कुछ हम आपको इसके हमले के बारे में रूबरू कराते हैं, आपको बताते हैं। 2010, याद रखिए, अब आप खुद बताएंगे कि कौन गलत है। क्या दिल्ली वहां पे जो पुलिस है वो गलत है, या ये लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं ये लोग गलत हैं? आप खुद तय करिए। 2010 माधवी हिडमा, 2010 का दंतेवाड़ा, जिसमें कि 76 सीआरपीएफ जवान शहीद हुए थे। 76 सीआरपीएफ जवानों पर माधवी हिडमा ने अपनी पूरी बटालियन लेकर के वहां पे हमला किया उनके ऊपर। 76 सीआरपीएफ जवान शहीद हुए और भी थे, ये कम बताया जा रहा है डेटा। 2013 का झरीम घाटी हमला, 27 लोग इसमें मारे गए। लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस कैन आई से दिस इज अ ब्रूटल थिंग, दिस इज अ एम्बैरेस्ड वे। 2021 का सुकमा बीजापुर एम्बुस 22 जवान शहीद, इसमें 22 जवान शहीद हुए।
ओवरऑल इसके पूरे 26 हमले में 200 से ज्यादा लोग जवान इसमें शहीद हुए। जरा मैं इन लोगों से पूछना चाहता हूं जो सपोर्ट कर रहे हैं हिडमा को लेकर के, जरा उनके घर जाइए, उन जवानों के घर जाइए जिनके लोग, अपने परिवार के लोग, उनके लड़कों से मिलिए, पत्नियों से मिलिए, उन मां से मिलिए जिन्होंने अपना बेटा खोया। जाइए ना, मिलिए आप उनसे। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये भावुकता में मत आइए। कोई पोस्ट कर दे रहा है भावुकता में कि ये स्टूडेंट है, बिल्कुल नहीं, भावुकता में मत आइए। जो सच्चाई है उसको सामने लाइए। ये इसको मासूमियत नहीं कहते हैं। आप ऐसे लोगों को प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ऐसे लोगों के आप ऐसे लोगों का सपोर्ट कर रहे हैं जिन्होंने 200 से ज्यादा हमारे जवानों को मार दिया, को बेघर कर दिया। तरीका ही है और ये एक्सेप्ट नहीं होगा। आरपी न्यूज पूरा खुले चैलेंज के साथ कहता है जो सत्य है हम वही पेश करते हैं। हम ऊल लपूट की बातें नहीं करते हैं, बिल्कुल नहीं करेंगे। जो सत्य है उसको सत्य कहेंगे, जो सही है उसको सही बोलेंगे, जो गलत है उसको गलत बोला जाएगा। तमाशा बना के रख दिया है और हम बता रहे हैं कि वो मासूम है। वो मासूम तब तक है जब तक AQI जो प्रोड्यूसर है उसके खिलाफ अगर आवाज उठा रहे हैं तो मासूम है। लेकिन अगर किसी भी टेररिस्ट का, किसी अगर नक्सलवाद का अगर सपोर्ट करेंगे तो वो मासूम नहीं है। फिर उनके साथ जो हमारी पुलिस प्रशासन के दायरे में जो अपना एक्शन लेना चाहते हैं वो बिल्कुल ले सकते हैं। दोस्तों, माडवी हिडमा का असली नाम संतोष था। जंगल में उसे सिर्फ और सिर्फ हिडमा के नाम से जानते थे और कोई नाम नहीं जानते थे। युवाओं को नक्सल आंदोलन में शामिल करने पर मजबूर करता और नक्सलवाद का मास्टरमाइंड बहुत बड़ा था, क्योंकि इसके पास वो ताकत थी कि लोगों को बहला फुसला करके, उनका ब्रेन वॉश करके किसी तरीके से अपने बटालियन में शामिल किया जाए। इंडिया गेट के सामने जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो स्टूडेंट स्लोगन दे रहे हैं, और मैं बताता हूं कौन सा स्लोगन दे रहे हैं। हिडमा हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। लेडीज एंड जेंटलमैन, फिर से हिडमा हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। लेडीज एंड जेंटलमैन, व्हाट इज द एम्बैरेस्ड वे? लेडीज एंड जेंटलमैन, तरीका क्या है ये? इससे क्या आप साबित करना चाहते हैं? इससे आपको कहीं तक लग रहा है कि ये लोग एयर पोल्यूशन जो प्रदूषण पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं? मैं आपसे भी जरा पूछना चाहता हूं, ये जो लोग इस तरीके से नारेबाजी कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि ये एयर पोल्यूशन पर, बढ़ते हुए एयर पोल्यूशन का प्रोटेस्ट है? नहीं ना, ये बिल्कुल नहीं लग रहा है, टोटली डिफरेंट है। और इसी वजह से इनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया, इसी वजह से, क्योंकि ये नक्सलवाद का सपोर्ट कर रहे थे। ऐसा गवर्नमेंट पे अगर आप होते तो आप क्या करते? क्या नक्सलवाद का आप सपोर्ट करते क्या? बिल्कुल नहीं। फेमस यूट्यूबर ध्रुव राठी का भी कमेंट आया। उन्होंने ट्विटर एक्स अकाउंट पर ट्वीट करते हुए लिखा, प्रोटेस्ट अगेंस्ट एयर पोल्यूशन एंड दिस इज हाउ पुलिस ट्रीट सेम ऑन मोदी गवर्नमेंट। तरीका है बात पे एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट को घसीटना, हर बात पे एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट को घसीटना। भाई आप पूरा लिखिए ना, आप शॉर्ट में मत निपटाइए, आप पूरा लिखिए कि जो वहां पे पुलिस ट्रीट कर रही है उनके साथ, जो जिस तरीके से व्यवहार कर रही है, क्यों कर रही है। आप तो आगे लिखे ही नहीं, आप आधा अधूरी लाइन लिखेंगे और जनता को भगाने का प्रयास करेंगे। दिस इज नॉट बी एक्सेप्टेबल लेडीज एंड जेंटलमैन, कभी नहीं। उनसे बताइए कि पुलिस उनके साथ क्यों ट्रीट कर रही है, कैसा दुर्व्यवहार कर रही है, क्यों कर रही है। और इस वजह से कर रही है क्योंकि वो माडवी हिडमा नक्सलवाद का सपोर्ट कर रहे हैं, जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हर घर से हिडमा निकलेगा, यही मेन कारण था कि जो पुलिस ने इनके ऊपर लाठीचार्ज की, यही एक तरीका था और भी कोई नहीं था। और जो मासूमियत का जो ढिंढोरा पीट रहे हैं उनसे जरा जाके पूछिए, अगर आप एक गवर्नमेंट पे अगर आप रहते तो आप क्या नक्सलवाद का सपोर्ट करते क्या? और जो कर रहे हैं वो देशद्रोही है, उनको निकाला जाए। ये तरीका सही नहीं है। आप बिल्कुल प्रोटेस्ट करिए, मैं तो खुद समर्थन करता हूं, आरपी न्यूज की तरफ से भी मैं चैलेंज करता हूं कि आप प्रोटेस्ट करिए, आपका अधिकार है। मगर यह अधिकार नहीं है कि आप किसी नक्सलवाद, किसी आतंकवादी का आप सपोर्ट करेंगे। दिस इज नॉट बी एक्सेप्टेबल लेडीज एंड जेंटलमैन। कल को आपकी भी लड़कियां, यहां पे कोई भी लड़की या जो युवा है जो पढ़ रहे हैं वो समझ रहे हैं, लेकिन जबरदस्ती भावनाओं में आकर के प्रोटेस्ट किया जा रहा है कि बच्चों को प्रताड़ित किया जा रहा है। यह इस तरीके से नहीं किया जाएगा, क्योंकि वो बच्चे नहीं, वो जितने भी लोग हैं वो नक्सलवाद का सपोर्ट कर रहे हैं। यहीं तक का सफर था लेडीज एंड जेंटलमैन, तक की थी। हमें आपको यह बताना था कि आखिर पुलिस इन पर लाठी क्यों चार्ज कर रही है। देखते रहिए आरपी न्यूज, हर खबर पर हम पूरी जोर के साथ बताएंगे और पूरे निष्पक्ष इरादे के साथ बताएंगे। जो गलत रहेगा उसको गलत बताया जाएगा, लेकिन जो सही है उसको सही भी बताया जाएगा। एक तरफा बात कभी नहीं करेगा आरपी न्यूज जब तक हम हैं। जय हिंद।